हेलो अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको थियोडोलाइट के इंट्रोडक्शन किया था। थियोडोलाइट के फंक्शंस, इसके फंक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। इस तरह एंगल भी मेजर किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, इंक्लाइन एंगल, और इसके साथ रेडियस लेवल भी उसके ज़रिए हम मालूम किया जाता है। रेडियस लेवल किसी भी फील्ड के बुलंदी और पस्ती को किसी ख़ास रेफरेंस के ज़रिए निकालने को रेडियस लेवल कहा जाता है। और इसके साथ बीरिंग का भी मेजर किया जा सकता है थियोडोलाइट के ज़रिए, और बीरिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और थियोडोलाइट के मेन दो टाइप्स होते थे, एक तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा ट्रांजिट थियोडोलाइट। और आगे ट्रांजिट थियोडोलाइट के आगे चार टाइप्स थे: वर्नियर थियोडोलाइट, माइक्रोप्टिक थियोडोलाइट, डिजिटल थियोडोलाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में हमने आपको बताया था। इस किस्म की थियोडोलाइट की टेलीस्कोप अपनी उफ़क़ी महूर के गिर्द सिर्फ 80 दर्जे ज़ाविया तक घूम सकती हैं। दायरे के बाकी हिस्से में रीडिंग पढ़ने के लिए टेलीस्कोप को आला से अलग करके घुमाकर दूसरी सिमत में लगाया जाता है। इस किस्म का थियोडोलाइट आजकल इस दौर में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरी टाइप्स ट्रांजिट थियोडोलाइट। इस किस्म की थियोडोलाइट की टेलीस्कोप अपनी उफ़क़ी महूर के गिर्द मुकम्मल चक्कर काट सकती हैं, यानी 360 डिग्री तक मुकम्मल चक्कर काट सकते हैं। आजकल ये ट्रांजिट वाले थियोडोलाइट ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और उसके आगे चार टाइप्स जो अभी मैंने आपको बताया। तो थियोडोलाइट के ज़रिए हम ज़्यादातर एंगल्स मेजर किया जाता है, और ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें ये एंगल मेजर करके देते हैं थियोडोलाइट। तो आज के इस वीडियो में हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के कितने टाइप्स होते हैं? टोटल एंगल के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल एंगल, दूसरा वर्टिकल एंगल और तीसरा इंक्लाइन एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल ये एक ऐसा एंगल है जो कि किसी फ्लैट चीज़ के साथ बनता है, किसी हॉरिजॉन्टल चीज़ के साथ बनते हैं। जैसा कि ये एक ग्राउंड है, आप इस ग्राउंड के बीच में खड़े हो, तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो बनने वाले एंगल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल एंगल्स कहा जाता है। और दूसरी टाइप है वर्टिकल एंगल। ये एंगल वर्टिकली चीज़ों के साथ, वर्टिकली जो फील्ड में जो वर्टिकली चीज़ें आते हैं, जैसे कि दीवारों के साथ, खिड़कियों के साथ बनने वाले एंगल्स को वर्टिकल एंगल कहा जाता है। जैसा कि हमारा एक पॉइंट ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये पॉइंट है और तीसरा पॉइंट ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में जो बनने वाले एंगल्स को वर्टिकल एंगल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ए लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक बी लाइन हो गया और यहाँ से यहाँ तक सी लाइन। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है उसको वर्टिकल एंगल कहा जाता है। और इसकी तीसरी टाइप है इंक्लाइन एंगल। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ के वहाँ से नीचे देखें तो आपको जो नीचे वाला हिस्सा, जो पहाड़ से नीचे आप देखेंगे तो वहाँ वो वाला एरिया आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। तो जो तिरछी एंगल जो बने हुए आपको दिखेंगे, ये एंगल इंक्लाइन एंगल कहा जाता है। तो थियोडोलाइट के ज़रिए हम हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजर करते हैं वो आगे हम दो मेथड से हम इसको मेजर किया जा सकता है। उसके पहला टाइप है रिपीटिशन मेथड में आप किसी भी फील्ड के किसी भी पॉइंट से आप एक ही एंगल सिर्फ मेजर किया जा सकता हो तो उसको रिपीटिशन एंगल कहा जाता है। रिपीटिशन मेथड में आपने इस नुक्ते से सिर्फ एक ही ज़ाविया आपने मालूम करना है। जैसा कि ये पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इस पॉइंट पर डिग्री 0 होगा, आई मीन्स 60। इस साइड पर डिग्री 0 और 60 एक ही पॉइंट पर होता है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक, यह आपका दूसरा पॉइंट है, यह आपका पॉइंट ए है। तो जो ये वाला डिग्री आप
यहाँ से जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आप रिपीटेशन मेथड के ज़रिए आप मालूम किया जाता है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम रिपीटेशन एंगल्स कहा जाता है, जो कि एक पॉइंट से जो कि किसी पॉइंट से सिर्फ एक ही एंगल, एक ही ज़ाविया मालूम किया जाता हो, इसको मुतादिद, और इस एक ज़ाविये को मुतादिद मरतबा आपने फेस लेफ़्ट और फेस राइट से पढ़ा जाता है। इस तरह एक ज़ाविया दर्जेदार सर्कल के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर पढ़ा जाता है। इसके बाद आपने पढ़े जाने वाले ज़ावियों की औसत कीमत मालूम की जाती है, जिसको सही तस्वुर किया जाता है रिपीटिशन मेथड में। और इसकी दूसरी टाइप है रिटरेशन मेथड। रिटरेशन मेथड में आपने किसी भी फील्ड के किसी भी पॉइंट से, ये हो गया 0 मीन्स 60, आपने एक ही नुक्ते से एक से ज़्यादा ज़ाविया मालूम करने को रिटरेशन मेथड कहा जाता है। इस मेथड के ज़रिए हम यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। तो रिटरेशन मेथड में आप एक ही नुक्ते से एक से ज़ायद यानी मुतादिद ज़ाविये आप मालूम किया जा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ से पहले आपने अपने थियोडोलाइट को यहाँ पे रखना है, फिर इधर ज़ीरो करके आपने इसको घुमाना है पहले पॉइंट ए की तरफ, और यहाँ पे जितना आपको थीटा मिलेगा आपने वो यहाँ पे लिखना है। और दूसरी आपने इस पॉइंट पर साइड करके ज़ीरो करना है थियोडोलाइट को, फिर यहाँ से ये इस साइड की रीडिंग आपने लेनी है, तो ये इसकी थीटा आपको आ जाएगा। इसी तरह आपने बाकी जो ज़ाविये आपने मालूम करनी है। तो अगर आप बुक में देखें तो इसके बारे में लंबी चौड़ी 2-3 पेज पे लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आसान शब्दों में समझाता हूँ। जो थियोडोलाइट के ज़रिए हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, उसको 2 मेथड से हम मेजर किया जाता है। एक हो गया रिपीटिशन और दूसरा रिटरेशन। रिपीटिशन मेथड में आप एक ही नुक्ते से सिर्फ एक ही ज़ाविया मालूम किया जाता हो, तो उस मेथड को रिपीटिशन मेथड कहा जाता है। आप ये लफ्ज़ रिपीटिशन, रिपीट से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। रिपीटिशन का मतलब है कि एक ही इसका मतलब है, इस मेथड में आपने सिर्फ एक ही ज़ाविया आपने मालूम करना है। इस मेथड को रिपीटिशन मेथड कहा जाता है। और दूसरी मेथड है रिटरेशन मेथड। इस मेथड में आपने एक नुक्ते से एक से ज़्यादा 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मुतअद्दिद आपने ज़ाविये मालूम, आप इस मेथड के ज़रिए आप एक से ज़्यादा यानी मुतअद्दिद ज़ाविया आप मालूम किया जा सकता है। फिर हो गया बेरिंग। बेरिंग किसे कहते हैं? मेरिडियन के साथ बनने वाले जो झुकाव है उसको बेरिंग कहा जाता है। किसी आम चलो ये आम 2 लाइन हो गया, ए बी सी, यहाँ पे जो ज़ाविया बनते हैं इसको एंगल कहा जाता है। किसी आम जो लाइनों के दरमियान जो ज़ाविया बनते हैं उसको एंगल कहा जाता है। और अगर मेरिडियन के साथ जो झुकाव बनती हैं उसको बेरिंग कहा जाता है। तो अब मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी आपके पास ये पॉइंट ए, ये बी है। आपने इस पॉइंट की बेरिंग मालूम करनी हो तो पहले आपको थियोडोलाइट के ज़रिए या ट्रफ कंपास के ज़रिए उसका नॉर्थ सिमत मालूम करना है। ट्रफ कंपास को आपने यहाँ पे रखना है, तो उसके मैग्नेटिक सीवी की मदद से आपको वो नॉर्थ सिमत आपको दिखाएगा। चलो हम करते हैं। ये हमारा आ गया मेरिडियन लाइन, ये हमारा आ गया। ये आ गया नॉर्थ डायरेक्शन।
जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट जो मखसूस साइड्स हैं, अगर इनके साथ जो इन मेरिडियन लाइन के साथ अगर कोई ज़ाविया बने तो उसको बेरिंग कहा जाता है। तो बेरिंग मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको उन दोनों पॉइंट्स, उस लाइन के साथ जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है आपने वो मालूम करना है। फिर इसके बाद आपको बेरिंग आ जाएगा। और मेरिडियन लाइन, और ये मेरिडियन लाइन किसे कहते हैं? किसी प्रॉपर डायरेक्शन वाली लाइन को आप मेरिडियन लाइन कहा जाता है। किसी प्रॉपर डायरेक्शन वाली लाइन को मेरिडियन लाइन कहा जाता है। यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट इन प्रॉपर डायरेक्शन वाली जिन सिमत में जो लाइन बनते हैं इसको मेरिडियन लाइन कहा जाता है। और किसी मेरिडियन लाइन के साथ जो भी झुकाव बनता है उसको आप एंगल नहीं कहेंगे, वो बेरिंग होगा। तो आपको एंगल्स और बेरिंग के दरमियान आपको डिफरेंशिएट का आपको पता चल गया होगा। फिर आपने नॉर्थ वाली आपने सिमत आपने मालूम कर लिया। फिर उसके बाद आपने थियोडोलाइट को पॉइंट ए पर आपने रखना है, सेट करना है। सेट करने से मुराद सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग सब कुछ आपने यहाँ पे करके फिर उसके बाद आपने नॉर्थ वाली डायरेक्शन में इसका सिमत करके यहाँ पे आपने रीडिंग 0 रखनी है। फिर उसके बाद आपने थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को आहिस्ता घुमाना है और पॉइंट बी की तरफ करना है। फिर इधर जितना जो थीटा बनता है वो आपकी बेरिंग होगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है जो थियोडोलाइट के साथ जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में और बेरिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो थोड़े मुश्किल जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।